हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास आनंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल विकास आनंद एकेडमी। इस पर आज हम लोग कुछ पढ़ाने नहीं आए हैं, बल्कि आपको 69वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो आज से आवेदन यानी कि 15 जुलाई 2023 से जो आवेदन शुरू होने वाली है, उसके बारे में आप लोगों को पुनः एक बार जानकारी देने आए हैं। आपको इससे पश्चात पहले भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो गई होगी, लेकिन फिलहाल फॉर्म भरने से पहले इसके सारे क्राइटेरिया को आप लोग फिर से जान लें। बीपीएससी इंटीग्रेटेड 69वीं संयुक्त परीक्षा के लिए आज से आवेदन शुरू हो रहा है और इसमें वन टाइम रजिस्ट्रेशन ही लागू होगा। शनिवार से बिहार लोक सेवा आयोग की एकीकृत 69वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा का आवेदन शुरू होगा। इसी से वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया भी लागू होगी। इसके अंतर्गत जो भी व्यक्ति अपना रजिस्ट्रेशन बीपीएससी की साइट पर फॉर्म भरने के दौरान करेगा, उसका रजिस्ट्रेशन बीपीएससी के सर्वर में अस्थायी रूप से सेव हो जाएगा। मतलब कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा, बार बार रजिस्ट्रेशन नहीं करने दिया जाएगा और आने वाली और भी परीक्षाओं में उसी रजिस्ट्रेशन के आधार पर जो फॉर्म फिल कराए जाएंगे। रजिस्ट्रेशन के दौरान जनरेट हुए आईडी और पासवर्ड के द्वारा हुआ आगे अन्य परीक्षाओं के लिए भी ऑनलाइन आवेदन कर सकेगा। इसीलिए रजिस्ट्रेशन सही से भरिएगा और उसे फिर से रजिस्ट्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे बीपीएससी द्वारा ली जाने वाली अन्य परीक्षाओं के फॉर्म भरने के दौरान किए जाने वाले रजिस्ट्रेशन को भी इसी के तर्ज पर अस्थायी बना दिया जाएगा। इसीलिए रजिस्ट्रेशन बहुत ही सोच समझकर भरने की आवश्यकता है। 5 अगस्त तक होगा ऑनलाइन आवेदन। 69वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन की तिथि अंतिम तिथि 5 अगस्त है। यह पहली परीक्षा होगी जिसमें समान प्रकृति की कई परीक्षाओं की प्रारंभिक परीक्षा एक साथ ली जाएगी, जिसमें 69वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी और पुलिस उपाधीक्षक तकनीकी शामिल हैं। तो कॉमन एंट्रेंस लिया जा रहा है, इसके द्वारा पहली बार बीपीएससी ले रही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 30 सितंबर को आयोजित होगी पहली कॉमन पीटी। इसका जो प्रीलिम्स का डेट दिया गया है वो 30 सितंबर 2023 है। एग्जाम कैलेंडर के अनुसार 30 सितंबर को यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। 15 नवंबर को पीटी का रिजल्ट निकलेगा और 9 से 16 दिसंबर तक इसके लिए मुख्य परीक्षा होने की संभावना है। विज्ञापन के संबंध में विस्तृत निर्देश आयोग की वेबसाइट www.bpsc.bihar.nic.in पर अपलोड कर दिया गया है। कुल 379 रिक्तियों पर इससे नियुक्ति होगी। प्रारंभिक परीक्षा से पहले प्राप्त अधियाचना के शामिल होने से रिक्तियों की संख्या घट बढ़ भी सकती है। परीक्षा में भाग लेने वाले आवेदकों की संख्या एक सीमा से अधिक होने पर 2 या अधिक पालियों में भी परीक्षा ली जा सकती है। परीक्षा शुल्क क्या है? तो एससी एसटी के लिए और दिव्यांग और महिलाओं के लिए यह परीक्षा शुल्क 150 रुपये होगा, जबकि सामान्य अभ्यर्थियों और अन्य सभी वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपये होगा। जबकि बायोमेट्रिक शुल्क के रूप में 200 रुपये चुकाना होगा। तो जनरल के लिए, अनरिजर्व के लिए 600, एससी एसटी और महिला दिव्यांगों के लिए 150 रुपये होंगे। और देखते हैं नेक्स्ट, उम्र सीमा इसके लिए क्या है? न्यूनतम उम्र सीमा 20 से 22 वर्ष और अधिकतम उम्र सीमा सामान्य वर्ग के लिए 37 वर्ग, बीसी और ईबीसी के लिए 40 और एससी एसटी के लिए 42 वर्ष होगी। सरकारी सेवकों को सेवा में आने के बाद इन परीक्षाओं में बैठने के लिए अधिकतम 5 अवसर ही प्राप्त होंगे। तो शैक्षणिक योग्यता क्या है? संयुक्त जो 69वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा है, इसके लिए जो स्नातक, इसके लिए शैक्षणिक योग्यता है। और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के लिए गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और श्रम और समाज कल्याण में से किसी एक में स्नातक डिग्री और 50% अंक के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है। वहीं वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी और समकक्ष के लिए वाणिज्य यानी कि कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैथ यानी गणित और सांख्यिकी में एक में स्नातक होना आवश्यक है। उसके बाद एक चीज और है कि आधार नहीं देने पर 200 रुपये का लगेगा अतिरिक्त शुल्क। तो आवेदक को हर एक परीक्षा में शामिल होने के लिए अलग अलग परीक्षा शुल्क और बायोमेट्रिक शुल्क चुकाना होगा। परीक्षा शुल्क राज्य के एससी एसटी महिला और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 150 रुपये होगा, जबकि समान अभ्यर्थी और अन्य सभी वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपये देना होगा, जबकि बायोमेट्रिक शुल्क के रूप में 200 रुपये चुकाने होंगे। हालांकि जो अभ्यर्थी आवेदन में अपने पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या अंकित करेंगे, उन्हें बायोमेट्रिक शुल्क नहीं देना होगा। अधिकतर जो परीक्षार्थी हैं वो निश्चित ही आवेदन में अपना आधार कार्ड नंबर ही देंगे। प्रारंभिक परीक्षा से पहले प्राप्त अधियाचना के शामिल होने से रिक्तियों की संख्या घट बढ़ भी सकती है। परीक्षा में भाग लेने वाले आवेदकों की संख्या एक सीमा से अधिक होने पर 2 या अधिक पालियों में परीक्षा ली जा सकती है, जो कि संभवतः यह होना ही है, क्योंकि पिछली बार भी यह देखा गया था कि 6 लाख से अधिक फॉर्म फिल हुए थे। तो ये आज की जानकारी है। तो आप लोग अपना फॉर्म बहुत अच्छे से भरिएगा। बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को। चैनल पर बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।